पहले पे कहते हैं दुख त्रय विघाता जिज्ञासा तद अवघात कहते दृष्टि सा पार्थ चेत न एकांत अत्यंतो अभवात। तीन दुख आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक। तो इनको ये जो तीन दुखों को जानने की जिज्ञासा होती है, जो दुख हैं और दुख को अपना स्वरूप नहीं है ना, इसलिए उसको त्याग करने की इच्छा होती है। और किससे होंगे? और सांख्य शास्त्र के अध्ययन से, शीलन से, उनके ज्ञान से ही आत्मा और प्रकृति और पुरुष के ज्ञान से ही दुख की निवृत्ति हो सकती है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि दुख की निवृत्ति तो लौकिक उपाय से ही हो जाती है। ठीक है, लौकिक उपाय से हो जाती है दुख की निवृत्ति। आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तीनों दुखों की निवृत्ति लौकिक उपाय से हो जाती है, किंतु एकांत और आत्यंतिक रूप से नहीं होती। इसलिए सांख्य शास्त्र है उपयोगिता आ जाती है, अध्ययन करने के लिए उपयोगिता हो जाती है। सांख्य शास्त्र की उपयोगिता क्यों है? क्योंकि इससे आत्यंतिक और एकांत रूप से दुखों की निवृत्ति होती है। यदि इससे आत्यंतिक और एकांतिक रूप से दुखों की निवृत्ति नहीं होती तो इसको शीलन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसको पढ़ने में तो इससे दुख निवृत्ति करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ती है, कई वर्ष लग जाते हैं, तब दुखों की निवृत्ति, तब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इससे पहले ही दुखों की निवृत्ति हो जाती है, उससे निवृत्ति होती है, लेकिन परिच्छिन्नता के लिए, अल्पकाल के लिए होती है, आत्यांतिक नहीं होती, आत्यांत और एकांत रूप से नहीं होती। हमने एक रोग की निवृत्ति औषधि खा करके रोग की निवृत्ति कर ली, इसके पश्चात कुछ दिनों के बाद खड़ा गए रोग, है ना। ऐसा नहीं कि रोग से निवृत्ति हो जाने पर इसको रोग के लिए औषधि खाना है, ऐसी बात भी नहीं है। रोग के लिए तो औषधि खाना ही पड़ती है, ज्ञान से ठीक हो जाएगा तो ऐसी बात नहीं है। यदि रोग की निवृत्ति के लिए औषधि नहीं खाएंगे तो शरीर ही काम नहीं देगा। रोग की निवृत्ति के लिए औषधि भी खाना है और आत्यंतिक मोक्ष के लिए इसका शीलन भी करना है। तो यहाँ पर आगे कहते हैं, तो छठी पंक्ति से कहते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं तद एतत् प्रति आत्मवेदनीयम दुखम रजः परिणाम भेदो न शक्यते प्रत्याख्यातुम। तद एतत् है जो दुख है, प्रति आत्मवेदनीयम दुखम, प्रत्येक आत्मा में जानने के योग्य है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मेरे में दुख हो रहा है, तो प्रति आत्मवेदनीयम दुखम। और दुख कैसा है? रजः परिणाम भेदो, रज का परिणाम भेद है। तीन गुण वाली प्रकृति होती है, सत्वगुण, रजोगुण, तमगुण। जब सुख की सत्वगुण वृद्धि होता है तब क्या होता है? सुख की अनुभूति होती है। तो जब रजोगुण बढ़ता है तो दुख की अनुभूति होती है, तो जब तमोगुण बढ़ता है तो तंद्रा, आलस्य आदि की वृद्धि होती है। तो सत्वगुण में और रजोगुण में तो पुरुषार्थता है, क्रिया चेष्टा होती है ना। सत्वगुण में तो पुरुषार्थता होती है, किंतु रजोगुण में क्या सी होती है? क्रिया चेष्टा आदि होती है। और तमगुण वाला व्यक्ति तो कैसा? व्यर्थ ही आयु क्षपण करता है ना। तो यहाँ पर के रज का परिणाम भेद है, न शक्यते प्रत्याख्यातुम। जब प्रकृति का रजगुण का धर्म है वो दुख है ना, तो प्रकृति जैसे नित्य उसी प्रकार दुख भी नित्य है। प्रकृति जैसे नित्य है उसी का परिणाम जो दुख है वो भी नित्य है, तो उसको खंडन नहीं किया जा सकता, तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, प्रकृति का जो रजोगुण है उसको निवृत्त नहीं कर सकते, किंतु इसको दूर कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा में भ्रांति के द्वारा वो दुख आया हुआ है। यदि आत्मा में हमेशा दुख रहता तो उसको निवृत्ति नहीं कर सकते थे। जैसे प्रकृति में दुख रहता है, नित्य रहता है, रजोगुण नित्य रहता है कि नहीं। रजोगुण का कार्य है दुख, वो प्रकृति में हमेशा बना रहता है, नित्य है, उसको तो हटा नहीं सकते। किंतु जो आत्मा में अज्ञान के द्वारा आ गया है, उसको जो संबंध आ गया, भ्रांति, उस भ्रांति की निवृत्ति कर देने से दुख हमारे स्वरूप में नहीं आता, मतलब पुरुष को प्राप्त नहीं होता। प्रकृति की गाड़ी रज है, वो चलता रहता है। तो कहते हैं इस प्रकार से उसको जो रज का परिणाम भेद दुख है वह उसको प्रत्याख्यातुम, खंडन करने के लिए, हटाने के लिए न सकते, ऐसी बातें नहीं है। तद अनेन दुख त्रयण अंतःकरण वर्तिनः चेतना शक्ति प्रतिकूल विधनीयतया अभिसंबंधो अभिघातिते। तो यहाँ पर जो पीछे कहा था दुख त्रय अभिघातात, इस प्रकार से अभिघात संबंध हो जाने से, कैसे? अनन इस दुख त्रय के साथ, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तीनों दुखों के साथ अंतःकरण वर्तिना, जो अंतःकरण के धर्म है ना, अंतःकरण में रहते हैं, उसके साथ जीवात्मा का संबंध हो गया। ऐसा अंतःकरण वर्तिना जी तीनों दुखों के साथ चेतन शक्ति का, पुरुष का,
चेतना शक्ति, चेतन शक्ति है पुरुष का प्रतिकूल वेदनया, प्रतिकूल वेदनीतया, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल रूप से देखता है। जैसे सुख अपने अनुकूल देखता है, क्योंकि सुख उसका स्वरूप है, दुख उसका स्वरूप है नहीं है, इसलिए सुख को तो अनुकूल रूप से देखता है और दुख को प्रतिकूल रूप से जीव देखता है। तो ऐसे चेतन शक्ति के प्रतिकूल वेदनी रूप से जो संबंध है उसको ये अभिघात शब्द का अर्थ हुआ, प्रतिकूल रूप से जो देखता है। कहते हैं दुख त्रय आध्यात्म आदि भौतिक चेतन शक्ति चेतन पुरुष का आत्मा के प्रतिकूल रूप से प्रतिकूल वेदनीय आत्मक स्वरूप है। बंध के कारण भूत कौन है, संयोग रूप का जो संबंध है वो अभिघात शब्द का अर्थ होता है। यहाँ पर वर्णन किया पुरुष शब्द, चेतन शब्द, चेतना शक्ति, आत्मा, दृक् शक्ति, चित्ती, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं, है ना। यहाँ पर आगे आएंगे तो इनसे पुरुष, चेतन, चेतना शक्ति, आत्मा, दृक् शक्ति, चित्ती शक्ति, ऐसे सर्वे संति पर्यायवाची भूत शब्द, ऐसे टीकाकार ने अर्थ किया। तो यहाँ पर कहते हैं नैयायिक आदियों को खंडन करने के लिए कहते दुख त्रयण अंतःकरण वर्तिना, अंतःकरण वर्तिना शब्द कह देने से जो नैयायिक आदि आत्मा में मानते हैं दुख, किसमें मानते हैं, आत्मा में मानते हैं, उनको खंडन करने के लिए अंतःकरण वर्तिना बोल दिया, अंतःकरण शब्द दे दिया। अर्थात ये दुख कहाँ किसके धर्म होते हैं, सुख दुख अंतःकरण के धर्म होते हैं, नैयायिकों के समान आत्मा में नहीं होते। ये आदि अभिघात संबंध से आत्मा के साथ दुख के संबंध का असह्यत्व कथन रूप से जिज्ञासा के हेतु हो जाती, यानी त्यागने की इच्छा हो जाती प्रतिकूल रूप से, है ना। तो कहते हैं यहाँ पर एतावता प्रतिकूल वेदनीयत्वम जिहासः हेतु उक्ता, एतावत इस प्रकार से जो अंतःकरण के धर्म होने से प्रतिकूल तय रूप से वेदनीय होने के कारण, प्रतिकूल आत्मा के प्रतिकूल होने से, दुख के हेतु होने से, प्रतिकूल वेदनीय रूप से जाने कारण जिज्ञासा के हेतु उक्ता कह दिया, ये त्याग करने के योग है, क्योंकि अनुकूल हमारे नहीं, विघ्न करने वाले हैं, कष्ट देने वाले, जो कष्ट देने वाला होता है उसको त्याग करने की इच्छा होती है। हाँ हाँ सुख तो उसका स्वरूप रहता है, हर व्यक्ति का सुख अपना स्वरूप, और दुख यदि उसका स्वरूप होता, व्यक्ति का दुख स्वरूप होता तो त्याग करने की इच्छा नहीं होती। हमारा सुख स्वरूप है, इसलिए वो जो जिससे भी हमको सुख मिल रहा है वो आत्मा को गृहीत करके ही अंतःकरण वृत्ति के माध्यम से उसका ही स्वरूप है, वो उसका ही सुख है, आत्मा का, है क्या ना। अरे जो भी हमको जगत में सुख मिलता है, किसका मिलता है सुख, अरे आनंद जो भी किसी वस्तु से मिलता है वो आत्मा का ही एक अंश मात्र है ना। अरे श्रुति एक आती है, कौन सी, भूतानी सारे भूत गंध मात्र है, आनंदो एवा खलु भूतानी एतानी जायन्ते, ये आनंद से उत्पन्न होते हैं। तो जहाँ है आनंद से उत्पन्न होते हैं, जहाँ पे जो सुख प्राप्त होता है तो वो अंतःकरण वृत्ति में सुख होता है, वृत्ति से सुख होता है, वस्तु को देख करके अंतःकरण की वृत्ति में सुख होता है। तो आनंद को वो अपना स्वरूप समझ करके उसमें व्यक्ति प्रवृत्त होता है, और सुख भी आनंद का ही गंध मात्रा फैला है, निर्विशेष सुख तो नहीं है उसमें, जीव विषय आदि भोग में, किंतु वो आत्मा की ओर प्रेरित करता है, इसलिए व्यक्ति उसको चाहता है, और स्वयं का स्वरूप है। जो भी कहीं वस्तु आदि से विषय मिलता है सुख हमको, वो आत्मा का ही स्वरूप है, लेकिन गंध मात्र है, और वो अपने स्वरूप को याद कराता है। हाँ उसका ही वो हाँ एक अंश मात्र है। और यहाँ से वृद्धि होती रहती है,
अंतःकरण के माध्यम से। अब आपको एक तरफ सुख प्राप्त हुआ तो यहाँ से विशेष सुख प्राप्त होने के पश्चात और फिर सुख को प्राप्त करने की इच्छा होती है। वो तो विषय को विषय के द्वारा सुख प्राप्त होते है, त्याग करने की इच्छा होती है। किंतु आत्मा का जो सुख अनंत है ना, हर व्यक्ति अपने सुख को ही जानना चाहता है और आत्मा का सुख कैसे अनंत स्वरूप है। इस विषय आत्मा के सुख को विषय में ढूंढना चाहता है, आत्मा के जो सुख को विषयों में ढूंढने की कोशिश करता है, किंतु विषयों में मिलता है लेकिन थोड़ा सा मिलता है, इसी संतुष्ट नहीं होता। इसलिए व्यक्ति सुसुप्ति में इसीलिए जाता है अपने स्वरूपभूत आनंद की प्राप्ति करने के लिए, और विषय से तो परिच्छिन्न ही सुख प्राप्त होगा, है ना। हाँ, विषय सुख से ही अविषय की ओर जाते हैं। ये लौकिक साधनों से, शास्त्र कैसा है, परिच्छिन्न है। शास्त्र के माध्यम से परिच्छिन्न साधनों से अपरिच्छिन्न आत्मा की प्राप्ति होती है। शास्त्र तो एक साधन है ना। शास्त्र एक साधन होने के पश्चात उस साधन के माध्यम से हम निर्विशेष आत्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। यदि हमारे पास शास्त्र आदि साधन न हो तो हम उसको जानेंगे कैसे। इसलिए शास्त्र ज्ञान के हेतु कहलाते हैं। शास्त्र आचार्य आदि है, इस ज्ञान के साधन कहलाते हैं। इनके माध्यम से हम निर्विशेष आत्म सुख की प्राप्ति कर लेते हैं। उन्होंने मार्ग बतला दिया, शास्त्र ने मार्ग बतला दी, उस प्रकार का अनुष्ठान शीलन करेंगे तो आपको निर्विशेष आनंद की प्राप्ति होगी, है कि नहीं। सही है ना। हाँ, मैं तो भाई थोड़ा ही जो धर्म है महान दुख से, अनर्थ रूप जो दुख से रक्षा कर देता है, सत्कर्म रूप जो पुण्य है। हाँ हाँ, धर्म है पुण्य रूप है जो है। हाँ हाँ, ईश्वर की भूमि, बिना ईश्वर के तो फल की भी प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, पुण्य कर्मों से पुण्य की प्राप्ति होती है, कर्मों से सुख दुख की प्राप्ति होती है, किंतु बिना चेतन के तो कर्मों की सुख पुण्य और पाप की प्राप्ति हो भी नहीं सकती। आपने कर्म किए, ठीक है, उससे प्रेरित होकर के ईश्वर देता है, किंतु स्वतंत्र कर्म मीमांसा वाले कहते हैं कि स्वतंत्र कर्म ही फल देता है, किंतु सिद्धांत में ऐसा, वेदांत सिद्धांत में ऐसा नहीं है। कर्म को फल देने वाला कोई एक चेतन स्वीकार करना चाहिए। क्यों, कर्म तो स्वतः जड़ है। आपने जो यज्ञ आदि कर्म कर देते हैं, जैसे सुबह से लेकर शाम तक आपने किसी की मजदूरी करी, मजदूरी करने के पश्चात यदि वो दिन भर आपने मजदूरी कर ली, अब उसको जो मालिक था उसने आपको पैसा नहीं दिए तो वो मजदूरी की आपको पैसा दे देगी? नहीं दे सकती। वेद ही है, वो वेद ही है, उनका सूत्र है। और क्या, कौन सा सूत्र? मतलब जेमनी आचार्य है, उनकी रक्षिता है मीमांसा के, तो उसमें वो कहते हैं कि कर्म ही फल देते हैं। सूत्रकार मीमांसा एक ग्रंथ अलग होता है, वो सूत्र है, जैसे ब्रह्म सूत्र है कि नहीं है, ऐसे जेमनी आचार्य ने भी सूत्र की रचना करी है, वेद के सार को निकाल के लिया है। हाँ हाँ, जैसे तो उसी में सारे ही निकाला, वेद से विरुद्ध नहीं है। उन्होंने एक सिद्धांत दिया रे कर्म ही आपके फल देते हैं, तो इसके हाँ सिद्धांत वेद ही आता है, वेद में ही है, ऋचा है वो वेद। वहाँ देखो, वहाँ पर श्रुति आती है कर्म ही फल देता है, ऐसे श्रुति भी आ जाती है, श्रुति स्वयं आती है, श्रुति के विरुद्ध नहीं जाएंगे वो भी।
जैसे ब्रह्म सूत्र आदि भी श्रुति के विरुद्ध थोड़ी है। निर्णय किया, श्रुति का तात्पर्य निकाला व्यास भगवान ने। इस श्रुति का कहाँ तात्पर्य, ज्ञान में तात्पर्य है, कर्म कांड में है, उपासना कांड में तात्पर्य है। उसी प्रकार उन्होंने उस श्रुति का तात्पर्य निकाला, वेद का सार निकाला। वेद का सार निकाल करके उन्होंने दे दिया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को माना ही नहीं है। अब ईश्वर को माना नहीं है तो फिर कर्म कौन देगा, बोलते कर्मों का फल कौन देगा, तो स्वयं कर्म ही देंगे। हाँ, पुरुष पुरुष जो कर्म करने वाले कर्ता की स्तुति के लिए ईश्वर, तुम ऐसे अमर राजा हो जाओगे, है ना। तो वो कर्म ही फल देते हैं, और इसमें संशय भी आदि रहता है कि नहीं, बहुत संशय है। तो यहाँ पर सिद्धांत तो वेदांत सिद्धांत में ऐसा नहीं, वेदांत सिद्धांत कहता है बिना जड़ कर्मों का फल नहीं दे सकते, है कि नहीं। उसके लिए कोई एक चेतन स्वीकार करना पड़ती है। तो ईश्वर ही वो है जो कर्म सर्वज्ञ है, वो सभी को कर्म अपने हमारे जीवों कर्म है, सुख दुख वाले कर्म है, उनका फल उचित देश काल आदि को लेकर के देता है। भोजन बना हुआ लेकिन इसमें भी तो है, इसमें तो इनमें सांख्य में प्रकृति देती है, इनकी प्रकृति है, उनका कोई कर्म ही है, कर्म। हाँ, यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो जैसे वो कहते हैं ठीक है आपको ईश्वर देता है, कोई बात नहीं, हम कर्म नहीं करेंगे ईश्वर दे दे, हैं। उनकी भी युक्ति है, यदि आपको ईश्वर ही कर्मों को फल देता हो, ठीक बात, हम कुछ नहीं कर रहे बैठे हैं तो दे दे, हमको परोस दे, खाली आकर के भोजन लगा कर दे दे, हम खाते रहेंगे। ऐसे ईश्वर भी नहीं करता, इसलिए कर्म ही देते हैं। तो वहाँ पर ईशावासु उपनिषद में वर्णन किया है उसने, कर्म कांड करने वाला। देखो मैंने जो कर्म किया, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कर्म किया है, उसको मैं मांग रहा हूँ तुमसे, अपना अलग वो धन नहीं मांग रहा। आप मेरे लिए दरवाजा खोल दीजिए, रास्ता सीधा क्लियर कर दीजिए, आप मार्ग को खोल दीजिए। जो सूर्य का दरवाजा दिख रहा है ना, सूर्य किरण, उसमें आने वाला हूँ। अब मेरे में सामर्थ्य नहीं कर्मकांड करने की, अब मैं आने वाला हूँ, अपना दरवाजा अलग कर दीजिए। पूषण निकट से यम सूर्य प्राजापत्य व्यू रश्मि समूह, इस वाक्य में, श्रुति में, तो मैं अपना कर्म का ही पुण्य को मांग रहा हूँ, अपने कर्मों का फल मांग रहा हूँ तुमसे। आप जबरदस्ती, तुमसे अलग लेने वाला नहीं, जबरदस्ती लेने वाला नहीं है, तुम्हारी कृपा भी नहीं चाहिए। कृपा चाहिए मतलब तुम अब मेरे कर्मों को सीधे आप अपना दरवाजा खोल दीजिए, मैं आने वाला हूँ। कर हाँ वही आदमी को तो आदमी बनाना चाहता था, तो बोले इसके लिए क्या तुम चाहते हो, अपनी बात बुलाने के लिए मैं दे देता, बोले नहीं मैं भी लेकिन नहीं चाह ही होती। हाँ, यो अपने स्वयं कमाए हुए धन लेना चाहता हूँ, अपनी अपनी अपने कर्मों का फल चाहता हूँ, आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा दृष्टि नहीं चाहिए मेरे को। तो वहाँ पर भी है, तो वहाँ पर कर्म समुचित। तो यहाँ पर देखिए, तो कहते हैं एतावता प्रतिकूलतया वेदनीय, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं एतावता प्रतिकूल वेदनीय तम जिहासा हेतु रुकता, इस प्रकार से प्रतिकूल है इतने मात्र से, तो संबंध से जो दुखों का संबंध हो जाता है ना, अभिघात इन संबंध का। तो ये प्रतिकूलता वेदनीय, आत्मा के प्रतिकूल रूप से वेदनीय होने कारण, तो जिहासा का हेतु और दुख जिहासा के हेतु बन जाते हैं, है ना, इतने मात्र से। क्योंकि हर कोई व्यक्ति यदि अनुकूल देखता तो त्याग नहीं करता। जैसे सुख है हमारे अनुकूल है ना, तो हम उसको त्याग थोड़ी करते हैं। जैसे त्याग करने की इच्छा, वो हक त्याग है ना। तो यहाँ पर कहते हैं जैसे भोजन है हमारे अनुकूल रहता है तो हम उसको त्याग थोड़ी करते हैं, प्रतिकूल यदि होता तो उसको त्याग कर देते हैं। जैसे हमारा भोजन करने के पश्चात ही कोई ने जबरदस्ती ला कर दे दिया तो उसको प्रतिकूल हो गया, यदि ज़्यादा खाएंगे तो कपच हो जाएगी, तो उसको त्याग कर देते हैं। किंतु जब भूख लग रही है उसको त्याग नहीं कर सकते। तो कहते हैं इतने एतावत इतनी मात्र से, है ना। तो ये अभिघात संबंध के साथ आत्मा का
दुख संबंध का असह्यत्व कथन के द्वारा। जी हाँ, तो वो दुख को त्याग करने की इच्छा होती है, इस प्रकार से कह दिया। कहते यद्यपि न सन्निरुद्धम दुखम तथापि तद अभिभव शक्य कर्तुम इति उपरिष्टाद उपपादिष्यते। कहते यद्यपि न सन्निरुध्यते दुखम, क्योंकि सम्यक रूप से उसको निरोध नहीं कर सकते दुख, क्योंकि दुख उसका रज का कार्य है, रज का एक कार्य है, उसको हमेशा रूप से नष्ट समाप्त नहीं कर सकते। यदि तीनों गुणों का नष्ट कर दिया तो सृष्टि आदि ही नहीं होगी। तो फिर भी तथापि फिर भी यदि यहाँ पर कहते हैं यद्यपि दुख का विनाश संभव नहीं है, तथापि फिर भी उसका अभिभव तो हो सकता है, हटाया तो जा सकता है। कहते यद्यपि न सन्निरुध्यते श्रम निरुद्ध, सम्यक रूप से निरोध नहीं किया जा सकता दुखम दुख को, तथापि फिर भी तद अभिभव शक्य कर्तुम, उस फिर भी उस दुख का है ना, अरे अभिभव दबा देना शक्य हो सकता है, हटा देना, निवृत्ति कर देना। पूर्व सिद्धांत ही नहीं कहा है कि यद्यपि दुख उसको खंड नष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो प्रकृति कार्य है, दुख है रजोगुण का कार्य है, रजोगुण का धर्म है दुख है, तो उसको हटाया, रजोगुण को हटाया नहीं जा सकता। तथापि फिर भी तद दुख तद अभिभव, उसको अनुभूति न हो, है ना, अनुभूति न होना, दब जाना, उस दुख की अनुभूति न होना, ये तो समर्थ हो सकते हैं, उसको हटाया जा सकता है। फिर भी हम जो अरे ज्ञान होने के पश्चात भी, ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात भी ज्ञानी पुरुष में भी सुख दुख आते रहते हैं, बाधितानुवृत्ति से, बाधितानुवृत्ति से अविद्यालेश से ज्ञानी में भी कैसे आते हैं, सुख दुख आते रहते हैं, जब तक विधेय केवल की प्राप्ति नहीं होती। दुख को हटा देना ज्ञान के द्वारा, अब अपने में नहीं मानना, शरीर जो भी है अंतःकरण के धर्म है, जो भी थे जो दुख थे वो अंतःकरण के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं, जो असंग पुरुष है उसके धर्म नहीं है। इस प्रकार से नहीं तो जब तक शरीर रहेगा तब तक किसी न किसी व्यक्ति को सुख तो दुख तो होते रहेंगे। अरे सुख दुख नहीं हो रहा, किसी ने तू करके ही बोल दिया है क्या, नहीं किसी ने, अब हम ज्ञानी हो गए, ज्ञान होने के बाद देखे ही ज्ञानी हो गए, मजाक ही उड़ाने लगे दूसरे व्यक्ति, ऐसे नहीं, वो भी लग जाता है। उड़ाते कि नहीं उड़ाते, उड़ा देते हैं बहुत से व्यक्ति। तो अपमान ही गाली दे दिया तो उससे भी एक वो बन जाता है ना, तो वो अंतःकरण के धर्म मान लेने से फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर कहते हैं अभिभव विघटन अनुकूल सामग्री संपादित है, तस्य उस दुख की, यहाँ पर तद अभिभव का अर्थ किया, तस्य उस दुख का अभिभव यानी विघटन अनुकूल सामग्री का संपादित कर देना, प्रतिरोध, उसको प्रतिरोध कर देना, हटा देना, रोक देना। अब हमारे में दुख ना आए, हमारे में वो दुख ना आए, है ना, तो दुख आएंगे तो फिर हमारा मन खराब रहेगा, और दुख को रोक दिया, जो दुख जहाँ से आ रहे थे, जहाँ से प्राप्त हो रहा है तो उनको हटा दिया, उस सामग्री को हटा दिया, है कि नहीं। जैसे हम दरवाजे से धूल आती थी, तो दरवाजे रोड है, रास्ते में धूल, रास्ता चलता है तो वाहन आदि चलते हैं, धूल आती रहती है, तो धूल से परहेज बचने के लिए हमने दरवाजे लगा दिया, तो धूल नहीं आती। उसी प्रकार जो जहाँ से दुख आ रहे थे उसका सेवन नहीं किया, उसको हटा दिया, उसको अपना माना ही नहीं, तभी हटे, तभी निवृत्ति होगी। और अपना मानते रहे तो फिर निवृत्ति नहीं होगी। तो कहते हैं वो कहते हैं कर्तुम, उसको अभिभव करने के लिए प्रतीत न होना, इसको हटाने के संभव है सकते हैं, निरोध करने के लिए संभव हो सकते हैं। इति उपरिष्टात, आगे की कारिकाओं में उसका उपदेश करेंगे। कौन सी 64, 65, 66 जो कारिका है ना, निरोध विनाश नहीं हो सकता है, अनुभूति ना होना किया जा सकता है। आगे की जो कारिकाओं उसका क्या करेंगे, व्याख्यान करेंगे, दुख का निवृत्ति के उपाय बतलाएंगे। दुख का हाँ हाँ हो सकता है,
रोकना है या दूसरी तरफ कन्वर्ट करना है? पहले रोक करके डैम बना करके पानी रोकना, फिर दूसरी तरफ नहर देना है, नहीं तो फोड़ देगा वो डैम, है कि नहीं। चित्त को, मन को रोक लिया, तो मन को जब रोक लिया तो मन को रोकने के पश्चात यदि दूसरा मार्ग नहीं दिया तो फोड़ करके चला जाएगा। जैसे डैम में भी है, बंदा ने जल को रोक लिया, अब इसके पश्चात बंदा को दूसरी नहर नहीं दिया तो वो जो बंदा बनाया था वो फूट जाएगा, नुकसान और करके चला जाएगा, क्या नहीं। उसी प्रकार ब्रह्मचर्य नहीं है क्या, तब नहीं कैसा है ना हो, या तो ऊपर से बह जाएगा, ऊपर से जा सकता है, तो धीरे धीरे से टोट, जब ऊपर ऊपर से गिरेगा तो फिर नीचे गिरते गिरते खाई बना देगा। पत्थर भी में खाई बन जाती है, ऊपर से गिरते 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 और खाई बन जाती है। अब ना गंगा जी इतनी ऊपर से आई थी, गिरती को खाई तो बना दी गंगा जी ने। समतल था, जहाँ से भगीरथ जी का रथ चलता था, जहाँ पहाड़ों में से समतल पहाड़ थे, थोड़े ऊंचे नीचे होंगे, किंतु जल आते 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 टूटते 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 वो खाई बना दिए इतनी बेहतर, बहुत गहराई। नर्मदा जी बना दिया, टूटते रहते हैं। हाँ, ओ धुआंधार में, धुआंधार तो ये है। तो आगे कहते हैं तस्मात् उपन्नम तद अपघात के हेतु, तस्मात् इसलिए युक्ति युक्त ये सिद्ध होता है कि तद अपघात के हेतु उस तत् इन दुख के निवृत्ति करने में हेतु है, दुख की निवृत्ति करने में हेतु है। अतः तीनों दुख हैं, आध्यात्म आदि भौतिक, उसकी निवृत्ति के लिए ये सांख्य शास्त्र युक्ति युक्त है। अतः इसी से दुख की निवृत्ति हो सकती है, सांख्य शास्त्र से, है ना। कहते हैं तस्य दुख त्रयस्य अपघातक यानी तद अपघातक, तस्य उस दुख त्रय का अपघातक यानी तद उस दुख के अपघातक। ये एक कारिका में जो तद अपघात के हेतु आया ना, उस शब्द का अर्थ किया है दुख त्रय का यानी अपघातक यानी तद अपघात का, इसका अर्थ हुआ। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, इस प्रकार के शीलन करने से दुखों के, इस सांख्य शास्त्र के शीलन करने से दुख की निवृत्ति हो जाती है। अब यहाँ पर कहते हैं उपसर्जनस्यापि बुद्ध्या सन्निकृष्टस्य तदा परामर्शे अपघातकस्य हेतुर्शास्त्र प्रतिपाद्यो न अन्यर्थ इति आशया। कहते उपसंग कस्मात् हेतु, तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर संज्ञा कही है ननु तद अपघात के इतिहास तद दुख परामर्श संभव न संभवती। यहाँ पर तो वर्णन किया है कि ये तद अपघात की जो शब्द आया मूल में कारिका में, दुख त्रय विघाता जिज्ञासा तद अपघात के हेतु। तो यहाँ पर जो तद अपघात के आया वो तद शब्द से दुख का परामर्श नहीं हो रहा। यहाँ पर कहते तद अपघात के इतिहास तद शब्द के द्वारा दुख त्रय का परामर्श न संभवती, क्योंकि उसका तो यहाँ पर कहते दुख का तो दुख त्रय अभिघाता इसके साथ संबंध है। इस प्रकार समास में गुणत होने से कथम तत्शब्द के द्वारा दुख त्रय का परामर्शन किया गया है, ऐसी आशंका जो आ रही थी उसको खंडन करते हैं। कहते उपसर्जन का भी जो उपसर्जन है दुख त्रय विघाता जिज्ञासा तद अपघात के हेतु, यहाँ पर जो तद अपघाती शब्द से दुख का परामर्शन किया है उस गौण रूप से, है ना। तो उपसर्जन का भी बुद्धि के द्वारा सन्निकृष्ट हो जाने से, है ना, बुद्धि के मन में धारण करके उसका तद शब्द के द्वारा परामर्शन किया है दुख का। तो उपसर्जन का भी सन्निकृष्ट बुद्धि के द्वारा उपसर्जन का सन्निकृष्ट रूप से उपसर्जन का गुण का भी, उपसर्जन नहीं गुण होता है कि ना, ऐसे उपसर्जन का सन्निकृष्ट उपसर्जन का भी बुद्धि के द्वारा तद शब्द के द्वारा परामर्शन हो जाता है। इसी अपघातक हेतु, अपघातक के हेतु कौन, नहीं तो अरे उसका दुख का अपघातक कौन है, दुख को नष्ट करने वाले शास्त्र का परामर्शन होना चाहिए, ना कि दुख का परामर्शन होना चाहिए। तद अपघात के, तद अपघात के शब्द से शास्त्र का ही अर्थ गृहीत होना चाहिए। ये ग्रंथ है भगवान भास्कर से पहले हो चुका था, व्यास भगवान से पहले है। नहीं और पूर्व पक्षी से नहीं हो तो वो तो श्रुति वाक्य है सारे, ये पूर्व पक्षी से कोई मतलब, भगवान भास्कर से बाद में, अच्छा हाँ भगवान भास्कर से पहले, ठीक है भगवान भास्कर छोड़ो,
अरे इन व्यास व्यास भगवान के बाद तो ये आए थे, कौन आए? अरे जैमिनी नहीं, जैमिनी तो समकाल के, जैमिनी तो पहले ही रचना कर दी ब्रह्मसूत्र। गौतम मुनि, बुद्ध भगवान, तो बुद्ध भगवान तो बाद में पैदा हुए, व्यास भगवान के बाद में, तो उनके सिद्धांत को नहीं देना चाहिए। श्रुति में सारे सिद्धांत भरे हुए हैं, जैनों के मत भी हैं, बौद्धों के मत भी है, सांख्य का मत भी है, मीमांसा का मत भी, योग मत भी है, सारे मत है, आस्तिक नास्तिक सबसे। समालोचना करते हैं ना, वो लोग वेद का भी भाग किया है, जो कौन सा बाद में जोड़ा गया, कौन सा आगे, वो तो उन्होंने बोल दिया। जैसे अष्टम का था, अष्टम भाग को बोलता है कि वो बाद में जोड़ा गया, जो जो जिसमें वशिष्ठ का नाम आता है, विश्वामित्र जी का नाम आता है, वो तो बाद का है, और एक से लेकर 7 का पूर्व का है। अब यहाँ से कैसे अर्ध जरत नहीं हो जाएगा वो, है ना? ऐसे करेंगे तो देश में हाँ। भाषा लैंग्वेज को लेके पूरा करता है ना, भाषा का थोड़ा अलग अलग हो जाता है। उनके उन सामान्य लोग सोचते वो जहाँ आगे का आगे के हाँ, अर्ध जाति यहाँ नहीं चलता। ऐसे मानेंगे तो वेद में जैसा था वैसा है, ऐसा नहीं होगा, फिर बार परिवर्तन होगा। हाँ, तो फिर इसको नित्य और नित्य नहीं कर सकते। हाँ, बाद में आए, गायत्री वाली जो है अष्टम ब्रह्म में, वो तो वेद में पहले आ गई। हाँ, तो पहले को सिद्ध करने के लिए बाद में जन्म देती है, तो पहले से वेद में सिद्ध है वो बहुत वो था, तो फिर विश्वामित्र जी को फिर जन्म देके सिद्ध करने की क्या करेंगे? तो अरे वेद में तो शब्द से पहले से ही है, वेद वेद नित्य है, शब्द नित्य है, वो तो उन्होंने बाद में उसके अनुसार ही रचना हुई है। राम जी तो बाद में पैदा हुए, राम जी तो बाद में पैदा हुए, मेरे उन्होंने क्या नाम है उनका, वाल्मीकि ने पहले ही रचना कर दिया। उसी प्रकार वेद में तो नित्य रहता है, विश्वामित्र मुनि आदि जी सारे नित्य हैं, शब्द नित्य हैं, उनके अनुसार फिर घटना घटती रहती। क्या किसका? रामचंद्र अपना रामायण पढ़ा, राम जी तो नहीं पढ़ा, राम जी सुनाए। बोले मैं जन्म पहले कैसे लिख दिया, अब जैसा लिखा है वैसे ही घट रहा है, क्या बात। तो जब आपने पूरा भविष्य पढ़ लिया तो फिर उसमें कैसे हाथ मिला? किसमें? जैसे राम जी ने अगर आपका भविष्य पढ़ेंगे होने वाला है, हाँ, तो उसी प्रकार की बुद्धि बनती है। भले आप भविष्य को जान लो, भाभी आपने कह दिया मैं भविष्य को जाने मेरे ऐसे घटना है, उसके विपरीत आप कर भी नहीं सकते। तो बलवत्तर प्रारब्ध तो उसी प्रकार का बना है। उसी प्रकार तो जन्मेजय ने किया था कि आप तो सर्वसमर्थ थे, पर आपने ये अरे महाभारत यज्ञ क्यों नहीं रोका? तब मैं अब तुम्हारा प्रारब्ध बता देता हूँ, मैं तुम्हारा अब प्रारब्ध कर्म बता देता हूँ, यदि तुम इसको रोक ले तो मानी बात है। वो उनको तो मैंने प्रारब्ध कर्म नहीं बताया, मैं समर्थ होता हुआ नहीं रोक पाया, मैंने रोकने का प्रयास किया था। कृष्ण भगवान ने स्वयं रोकने का प्रयास किया, वो तो विष्णु थे, साक्षात थे, अपना सुदर्शन विष्णु चतुर्भुज रूप भी बताया उन्होंने, तो फिर उनकी बात नहीं माने तो युद्ध हो गया, मर गए सारे। अब मैं तुमको बतलाता हूँ, तुम्हारा प्रारब्ध है, ऐसे ऐसे घटना घटेगी, तुम जान लो, अब तुम रोक लो तो रोको। तो बता दिया कि तुम्हारे सामने ऐसी ऐसी स्त्री आएगी, ऐसे ऐसे ऐसा होगा, यज्ञ होगा, तुम ब्राह्मणों को मार दोगे, हत्या लगेगी, ब्राह्मण हत्या लगेगी, फिर महाभारत आदि सुनोगे, तब उसकी निवृत्ति होगी। जन्मेजय को, हाँ, सर्प यज्ञ किया था, सर्प यज्ञ करने के बाद बताया था उन्होंने। इसके बाद वो उनको सारी स्मृति बनी रहती थी कि व्यास भगवान ने मेरे को ऐसा बतलाया है। इसके पश्चात जैसी जब घटना घटी थी वो विपरीत ही हो गया, न चाहते वो उसके साथ स्त्री के साथ संबंध हुआ, उनका विवाह किया, संबंध हुआ, पटरानी बना ली, यज्ञ किया, यज्ञ में उनका त्रुटि हो गई, ये उनको पुरोहितों से मार दिया सबको ही। फिर व्यास भगवान आए, क्यों मैंने तुमको बतलाया था, तुम्हारा भविष्य बतलाया, तो तुमने क्यों नहीं रोका उसको? उसने कहा हाँ ठीक है, बलवत्तर था। तो ये है, पुरुषार्थ काम करता है एक, लेकिन एक बलवत्तर जो प्रारब्ध होता है ना, वो होकर के बलवत्तर से बलवत्तर जो होता है वो घट करके रहता है। सामान्य जो प्रारब्ध होता है
सामान्य थोड़ा विशेष वो काट देते हैं पुरुषार्थ से। किंतु जो घटना घटनी है निश्चित ही है, मृत्यु वाली घटना तो घटती ही है। हाँ, आगे वहाँ पुरुषार्थ तो करना पड़े। और पुरुषार्थ जो मृत्यु आदि को तो कोई त्याग नहीं कर पाता, मृत्यु है कि नहीं है। तो चांगदेव जी है, चांगदेव। अब वहाँ पर काल की गति नहीं होती, समाधि में है ना, काल की गति नहीं होती, इसी वहाँ पर चले जाते हैं और जब उनका निकल जाता है तो वारक चालू हो जाते हैं। योगी में तो ऐसा होता रहता है, योगी है ना, योगी लोग अपने शरीर को बदले सूक्ष्म शरीर उसमें चले जाते हैं जहाँ पर काल की गति नहीं है, ध्यान समाधि में चले जाते हैं। किंतु सामान्य मनुष्य में जैसे अब बात तो होते रहते हैं, सामान्य मनुष्य में वो नहीं घट। हाँ फिर भी बलवत्तर प्रारब्ध ऐसे मृत्यु वाला है ना, कोई अजर अमर नहीं होता। योगी भी कहाँ तक रहता है, जब कहो कि अरे ब्रह्मा जी महापल्य आता है तो वहाँ पर अलग हो जाए, तो योगी में भी सामर्थ्य नहीं रहती वो तो, है ना। जहाँ जब जिस काल में महाप्रलय आएगा उस काल में तो योगी में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अरे प्रलय को रोक दूं, मैं लीन ना हूँ। ये ब्रह्मा जी लीन हो रहे हैं, ये मैं लीन ना हूँ, तो ऐसे योगी में भी सामर्थ्य नहीं है। सबसे ज्यादा सामर्थ्य अब हिरण्यगर में रहती है, और हिरण्यगर भी मजबूरी होकर के उसको त्याग करना पड़ती है शरीर को। तो योगी तो छोटी बात है कि नहीं। कितना बड़ा ईश्वर है विश्व का, हिरण्यगर्भ है, वही उसको शरीर छोड़ना पड़ती मजबूरी में, त्याग करना पड़ती है। तो योगी आदि तो नाम मात्र के बराबर, चीटी के बराबर है उनकी, उसके आगे है कि नहीं, ऐसा है। तो यहाँ पर कहते हैं, तो कहते हैं अपघातक हेतु, अपघातक में हेतु कौन है, शास्त्र प्रतिपाद्य है शास्त्र के। नहीं, कपिल भगवान ने सूत्र की रचना करी है, नहीं एक नहीं सूत्र नहीं है, ये तो कारिका है। कपिल भगवान ने शास्त्र सिद्धांत की रचना करी, सूत्र रचना करी, उसको परंपरागत आया। फिर उसके बाद अरे ईश्वर कृष्ण आए, उन्होंने कारिका बनाई है। गौड़ पादाचार्य भगवान ने तो सार निकाल कर वहाँ कठोपनिषद मांडुकोपनिषद का सार निकाल करके कारिका बनाई। ऐसे इन्होंने भी सारे सूत्रों की सार निकाल करके संक्षिप्त से कारिका बना दिया। उसके ऊपर वाचस्पति मिश्र का भाष्य है। मूल सूत्र भाष्य है ना, प्रत्यक्ष है, मूल सूत्र भी भाष्य है, उसका मिलता है अरे चौकम्बादी में है? नहीं अरे सांख्य शास्त्र के सब है, सारे नष्ट भाष्य है, भाष्य है ही, और का भाष्य लिखा है उसके ऊपर, इन्होंने लिखा है पंचकाचार्य ने। आप जो योग सूत्र में पंचकाचार्य की वृत्ति देखते नहीं देते, वो वहीं की है। हाँ, व्यास भगवान जी ने जो भाष्य में बीच में पंचकाचार्य जो नाम आता है उनका वो भाष्य वहीं का आता है, जो सांख्य के ऊपर जो भाष्य रचना हुई है। तो यहाँ पर कहते हैं तो तद अपघातक, अपघातक में हेतु कौन है, शास्त्र प्रतिपाद्य, शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान है ना, पृथक पृथक ज्ञान हो जाना। जब तक प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान नहीं होगा तब तक जीव को दुख की प्राप्ति होती रहेगी। जब प्रकृति और पुरुष का अलग अलग ज्ञान हो गया, प्रकृति अलग है पुरुष अलग है, तो जो सुख दुख होते हैं वो अंतःकरण के धर्म है, ऐसे जब ज्ञान हो जाता है तभी जीव को दुखों की निवृत्ति हो जाती है।
है ना। और न अन्य इतिहास है, अन्य अन्य से अरे दुख की निवृत्ति नहीं होती। यहाँ इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहे टीकाकार ने इसमें वर्णन किया, यस्मिन स्थितो न दुखेन गुणापि विचालित है, ऐसा गीता कहती है, जिसमें जिस परमात्मा में जिस ज्ञान में स्थित होकर के दुख के द्वारा भारी से भारी दुख के द्वारा विचार लेते ना चलामान हो, जैसे इनका है रामकृष्ण परमहंस है, और वो कैंसर रोग हो गई, कैंसर रोग हो जाने के बाद भारी से भारी दुख है ना, गले में हुई थी ना, गले में हुई थी, अब खाने पीने में समस्या हो जाती है, चलायमान होना चाहिए, तब नहीं। यस्मिन दुख है, जिस यस्मिन है अरे आत्मनि ज्ञान है, जिस ज्ञान में स्थित होकर के भारी से भारी दुख के द्वारा भी चंचल नहीं होता। अवनन जीवाना, हाँ उनको भी नहीं। हाँ और क्या है, हाँ और क्या। तो यहाँ पर कहते हैं उस प्रकार सांख्य शास्त्र है ना, सांख्य शास्त्र प्रतिपाद्यता तो ज्ञान ही पूर्वोक्त विवेक द्वारा ही दुख का उन्मूलन में हेतु होता है ना। सांख्य शास्त्र के द्वारा, सांख्य शास्त्र प्रतिपाद्य जो तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान ही जो विवेक द्वारा अज्ञान की निवृत्ति और दुख की निवृत्ति में मूल के सहित है, दुखोन्मूलन में हेतु कहलाता है ना, मूल के सहित। यानी अज्ञान को निवृत्ति कर दी तो दुख की निवृत्ति हो गई, यानी प्रकृति और पुरुष का भेद ज्ञान हो गया। दो मूल के सहित दुख की निवृत्ति कैसी होगी, जब हमने प्रकृति और पुरुष को अलग अलग जान लिया, प्रकृति अलग है पुरुष अलग है, तो मूल यानी प्रकृति अलग हो जाने से दुख अपने आप निवृत्त हो जाता है। फिर भी यदि जब तक विधेय केवल की प्राप्ति न होते तो अंतःकरण के धर्म मानता है, वो किसके मानता है, अंतःकरण के धर्म मानता है। सारे दुख आदि मेरे शरीर में घट रहे हैं, मेरे नहीं घट, मुझ स्वरूप में नहीं घट, मैं तो असंग है नहीं। तो अरे व्यक्ति को ज्ञान होने के बाद तुरंत मर जाना चाहिए, नहीं, यदि मर गया तो फिर जीवन 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 मुक्ति प्राप्ति नहीं होती। इसी ज्ञान होने के बाद दुख तो उसमें दिखते हैं, सुख दुख दोनों दिखते हैं, है नहीं, किंतु वो उस सुख दुखों को अपने ना मान करके अंतःकरण के धर्मों को मानता है। अब यहाँ पर शंका करते हैं, है ना, कि जो दुख है ना दृष्टि सापात अच्छी थी, जिसको लेकर के वर्णन किया, तो ठीक है, सांख्य शास्त्र के द्वारा सांख्य शास्त्र के द्वारा उत्पन्न जो ज्ञान के द्वारा दुख की निवृत्ति हो जाती है, किंतु इससे पहले भी सरल उपाय से यदि ज्ञान की प्राप्ति हो, दुखों की निवृत्ति हो जाए, तो सांख्य शास्त्र पढ़ने की अपेक्षा क्या है कि नहीं, सांख्य शास्त्र की जरूरत पढ़ने की अपेक्षा नहीं है। दृष्ट उपाय से, सरल उपाय से यदि प्राप्ति हो जाए तो शास्त्र को शीलन करने की जरूरत नहीं रहते। इस पे शंका है, शंका करते हैं अपने।